हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिस वीडियो का आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे तो वो चीज़ मैं आपके सामने लेके आ गया हूं और आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन होंगी मुझसे ही, क्योंकि मैं जानता हूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWO दोनों पर ही कोई चैनल ही शायद यूट्यूब पर ध्यान दे पा रहा होगा, पर जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं, इस बात को याद रखना। और आपसे मैं शुरुआत से कहता हूं, दिल्ली पुलिस के बारे में जो भी बातें आप हम पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, जिसको दिल्ली पुलिस कराती है उसके तो हम मतलब ठीक ठाक रहे हैं जानकार पहले से ही। तो कुल मिलाकर के अंदर की अगर आपको खबर बताऊंगा तो भाई आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ से बताई, इसका प्रूफ क्या है। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो फिर मतलब सब कुछ मेरे ऊपर ही सारे लांछन मत लगवा देना कि मतलब इस तरह से क्यों, तो वो प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर के पर आपको खबर बहुत अच्छी दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम डेट का एक सटीक सा आइडिया आपको दे सकता हूँ। और दोस्तों, टेंडर की जो RTI लगाई गई थी कि टेंडर पास हुआ या नहीं हुआ और किस कंपनी को टेंडर गया है एग्ज़ाम का, वो चीज़ों के पूछने के लिए जब RTI लगाई गई तो उन्होंने बोला ये सीक्रेट है, ना तो हम आपको टेंडर बताएंगे और किस भर्ती को गया है ना ये बताएंगे, ये सीक्रेसी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको पता है पेपर लीक की बहुत पहले से प्रक्रिया चली आती है और जो दिल्ली पुलिस रोकने में जिसको नाकाम बहुत पहले से रहती है, तो इसलिए उन्होंने इसको अपने सीक्रेसी में रख दिया, कॉन्फिडेंशियल रख दिया कि इस चीज़ को हम बताएंगे ही नहीं तो बच्चे कंपनियों से मिल लेते हैं जा करके। ठीक है, तो चलिए भाई मत बताइए, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन टेंडर आप ये कहिएगा कि पास हो चुका है, ये अंदर की खबर है। टेंडर दिल्ली पुलिस में पास हो चुका है, जिस भी कंपनी को फाइनल करना होता है वो कर चुकी है। बस अब आपको रिटन एग्ज़ाम की डेट, उसको भी कम से कम महीना भर तो चाहिए कि भाई हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। तो वो सब कुछ बिड वगैरह हो चुकी है फाइनल। तो एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी अनाउंस शायद दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जो क्या है आप भी सर्च करते रहिएगा, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट मत डालिए, सीधा यही डाल दीजिए दिल्ली पुलिस .nic.in। ठीक है, हालांकि है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट .nic.in, पर दिल्ली पुलिस .nic.in भी अगर डाल दोगे तो उसमें रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट संबंधित सारी बातें, न्यू क्या है वहाँ पे लिखा आ जाता है, न्यू पे रेड होता रहता है, तो आप उस पर क्लिक, मतलब आपको दिख जाएगा उसी में न्यू वाले में कि हेड कांस्टेबल के लिए क्या आया है। तो बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम डेट मिल जानी चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर ही ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट आपको मिल जानी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई दिसंबर, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है दिसंबर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में कौन से किसका, क्योंकि हेड कांस्टेबल भी 2 हैं, मिनिस्ट्रियल और AWO, इनमें से कौन से का। तो दोस्तों दोनों ही टेंडर एक कंपनी पे जाएंगे और दोनों ही मतलब गए हैं या जाएंगे, जो भी कुछ बात है, तो ये दोनों ही एक कंपनी पे जाएंगे। तो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, 15 से 20 दिन का फ़र्क देखने को मिल सकता है। और उम्मीद करो, क्योंकि देखिए कांस्टेबल की बात मैंने आपको बोली 15 अगस्त से पहले वैकेंसी आ जाएंगी और आज वो बात सत्य होते दिखाई दे रही है कि आपको एग्ज़ाम डेट मिल गई है और वैकेंसी अगले हफ्ते मिलने वाली है। ठीक है, और ये भी मैं आपको सटीक आइडिया दूँ, 2 महीने पहले बता दिया था मैंने बिल्कुल सटीक कि 15 अगस्त से पहले वैकेंसी कांस्टेबल की देखने को मिलेंगी। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ और इस आधार पर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्रियल और AWO दोनों के ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, इसलिए जो बच्चे इन दोनों में ही जिसका फॉर्म है वो इन दोनों की तैयारी करें, किसी एक में फॉर्म है तो एक की तैयारी करें, पर लग जाएं। और दिसंबर आप फाइनल मान लीजिएगा। पहले मन था इनका कि थोड़ा सा जल्दी एग्ज़ाम कराने का, पर कोरोना दिल्ली में आपको पता है क्या हाल मचा रखा है। हालांकि अब थोड़ा सा दिल्ली में कंट्रोल पे आया है, वो बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे हो और मिनिस्ट्रियल और AWO को टारगेट बना के बैठे हो तो भाई आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। दिसंबर में किस डेट को एग्ज़ाम होगा इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, पर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, अब तक की खबर ये है। ठीक है, और आगे बात करूं तो देखिए स्टडी प्लान जो हम लोग करने वाले हैं, तो आपको पता है AWO के लिए क्या है। AWO के लिए मैथ्स, रीजनिंग, GS और साइंस, ये 4 चीज़ें आएंगी।
तो मैथ्स के लिए दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दोनों के लिए ही एकदम शुरुआत से मैथ शुरू करने वाला हूं। वही यूपी जेल वार्डर के बच्चे देखेंगे, उसी को यूपी लेखपाल के बच्चे देखेंगे, क्योंकि सभी का कोर्स एक जैसा है, मैंने बहुत अच्छे से रीड किया है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स की और भी हैं चैप्टर जो उनमें नहीं है, तो ये मैं आपको एडिशनल कराऊंगा, इसमें बिल्कुल शक मत मानना। और 3 महीने के अंदर आपका मैथ्स एकदम 0 लेवल से कंप्लीट करवा के चलूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा, तो आप समझ लीजिएगा। तो सबके एग्जाम्स लगभग बराबर में हैं। और आप देखेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो वो भी अक्टूबर नवंबर में ही है। और ये सब लोग सबका क्या करवाने वाले हैं, फिजिकल सब दिल्ली पुलिस को ही कराने हैं, और एक बार ही इनको टेंट गाड़ना पड़े और सबका फिजिकल एक साथ ले ले। ये इस तरह से प्लानिंग चल रही है, इंटरनल प्लानिंग ये है। तो आप समझिए, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती हैं फिजिकल कराने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो बार बार अलग अलग सबका अलग अलग कराने के लिए अलग अलग तैयारियां करेंगे। तो आप समझ जाइए कि भाई फिर सबका एक साथ ही फिजिकल होना है। तो दिल्ली पुलिस की एग्जाम की डेट कांस्टेबल की आ गई है, तो हेड कांस्टेबल भी इसके आसपास ही होगा। और रिजल्ट देने में दिल्ली पुलिस भी नंबर 1 है, 20 दिन के अंदर भी रिजल्ट निकालती है खुद, तो हेड कांस्टेबल तो खुद ही करा रही है, तो 20 दिन के अंदर रिजल्ट देती है, 15 दिन में भी दिया है, और एसएससी भी महीने के अंदर रिजल्ट दे दी है। तो आप समझ जाइए कि फरवरी के आसपास आपके फिजिकल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सभी के, एसआई के, कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के। चलिए, तो मैथ्स, रीजनिंग भी मैं आपको दिल्ली पुलिस लेवल की करवा रहा हूं। आप देखना चाहें तो किस तरह से मैंने करवा रखी है, एक एक चैप्टर करवा रखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी 27-28 वीडियो हुई हैं, टोटल 70 होंगी, तो आप समझ जाइए कि भाई अभी आपका बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, तो रीजनिंग वहाँ से कंप्लीट करना अभी से शुरू कर दो। ये कब से कराऊंगा, तो दोस्तों बहुत अच्छी डेट चुनी है, 15 अगस्त से मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। 15 नवंबर तक 3 महीने बैठते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप ये 15 नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। और इनके फिर मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। जीएस की बात करूं तो दोस्तों जीएस के लिए मैं हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे से अच्छा टीचर लेके आ रहा हूं आपके लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इवन देखिए साइंस की बात करूं तो इसमें साइंस बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये 10+2 लेवल की आएगी या 10th लेवल की आएगी। तो दोस्तों आईटीआई में इन्होंने जवाब दिया था कि 10+2 लेवल की साइंस पूछेंगे, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप इनके प्रीवियस ईयर उठाओगे हेड कांस्टेबल AWO के, तो आपको लगेगा 10th से भी लो लेवल के पूछ रखे हैं। तो क्योंकि जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 10th तक हम नहीं पढ़ते, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, तो वो 11th 12th में आते हैं हमें देखने को, तो उनसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आए ही, पर आएगा तो एक आध आएगा, और वो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखो साइंस का इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर साइंटिस्ट भी बन जाए तो पूरी जिंदगी साइंस वो पढ़ता ही रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साइंस हम बहुत जल्दी इतना सब कुछ कवर कर लेंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट ना छूटे, कुछ एग्जाम में आने वाला ना छूटे, तो ऐसा हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे टीचर्स को मैं लेके आऊँगा साइंस के लिए भी। आपके 15 अगस्त से सभी की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी, एक एक क्लास। तो आपका स्टडी प्लान तब से मैं बना के भी दूंगा कि आप कितने बजे कौन सी चीज़ें पढ़ो और कितनी देर रिवीजन करो और कितने बजे आप रेस्ट लो, सारी चीज़ें मैं आपको 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान बना के दे दूंगा। तब तक आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बात करता हूँ मैथ्स इसके कि दोनों का मैथ्स बिल्कुल सेम है, दोनों को दिल्ली पुलिस लेगी, तो मैथ्स में कोई फर्क नहीं है। दोनों की क्लासेज में एक साथ ही लूँगा, एक साथ ही शुरुआत कराऊंगा। रीजनिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, जो करा रहा हूँ वो करते रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बात करते हैं जीएस की, तो दोनों की जीएस साथ साथ चलाएंगे। जो साइंस यहाँ थोड़े से हाई लेवल की होगी, तो इसमें जो जीएस में साइंस आएगी वो इसके भी काम करेगी, ठीक है, पर वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई आप ल्यूसेंट की जो बुक है उससे साइंस पढ़ लेते हैं, तो आप यहाँ भी क्वेश्चन अपना साइंस का नहीं छोड़ेंगे मिनिस्ट्रियल में, तब भी नहीं छोड़ेंगे, समझना है। तो
तो हम साइंस की वीडियो से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही साइंस की। दिल्ली पुलिस की बात करूं तो जीएस का पोर्शन बहुत स्ट्रांग नहीं आता, बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। देखिए बहुत ही मतलब आसान जिसको बोलता हूँ, ल्यूसेंट से साइंस कर लीजिए, ल्यूसेंट्स की जीके आपको बोर कर देगी हो सकता है, नहीं तो जीके भी उसमें से आप पढ़ सकते हो दिल्ली पुलिस के लिए। नहीं तो अपनी भी एक बुक है जीएस की जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही नोट्स तैयार किए गए थे, कांस्टेबल के हिसाब से कि दिल्ली पुलिस किस तरह का पेपर बनाती है, पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एसएससी लेके चली गई है। तो दिल्ली पुलिस के दिमाग को बहुत अंदर तक पढ़कर कि 9-10 साल में दिल्ली पुलिस ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो बुक उसी आधार पर तैयार की गई है जीएस की। ठीक है, और उसमें कुछ भी आपको आलतू फालतू का मटेरियल नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारे क्लास नोट्स हैं जो हम क्लास में ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते थे, उनको हमने बस टाइप करवा के और आपको बुक के रूप में निकाल दिया है। क्योंकि लॉकडाउन में अब ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है, सोचा कि सभी लोग उसका फ़ायदा उठा लें। और आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो उस बुक का, हमारे नाम से आपको हो सकता है दुकान पे मिल जाए, रोजगार विद अंकित की जीके या अंकित भाटी की जीके, नहीं तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। एक ऐप है पॉपशॉप, उसके माध्यम से। अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, अगले हफ्ते इन स्टॉक हो जाएगी। मैथ्स की भी बुक है जो इसी में फुल काम करेगी। ठीक है, पर एडवांस नहीं है उसमें, यहाँ एडवांस आएगा, वो क्लासेस हम अलग से लेंगे। ठीक है, बात करूं इंग्लिश की तो सोनवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं समझता हेड कांस्टेबल के लिए उनसे बेहतर कोई पढ़ा पाएगा आपको इंग्लिश। ठीक है, तो उनकी क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो गई हैं। वर्ब से उन्होंने बिल्कुल शुरुआत की है। पहली वीडियो उन्होंने पढ़ाई है, मान लीजिए नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, उनको छोड़ दीजिए। 3 चैप्टर्स पहले कराए हैं, मत करिए, वो फिर से कराएंगे। वर्ब से शुरुआत की है तो आप क्लासेस देखना शुरू कर दिए। अभी 3 या 4 वीडियो निकले हैं उनकी। लेकिन आपकी इंग्लिश जो बहुत मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश उनसे सीख सकता है। इंग्लिश मीडियम को तो वैसे भी मजा आ जाता है कहीं भी इंग्लिश पढ़ने में, पर उनकी इंग्लिश पढ़ने में किस तरह से आपको ये लगेगा कॉन्फिडेंस कि भाई हम पूरे में से पूरे भी इंग्लिश में कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं इंग्लिश के मामले में। तो आप देखोगे पढ़ाते हुए, एक वीडियो देख लीजिए, अगली वीडियो आप खुद देखेंगे, क्योंकि आप एक ही वीडियो में उनके फैन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। बाकी चीज़ें 15 अगस्त से शुरू होंगी। बाकी इंग्लिश आप अभी भी कर सकते हो, रीजनिंग आप अभी भी कर सकते हो दोनों एग्जाम्स के लिए। तो अभी आप मतलब जो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ उतने पे कंट्रोल कर लीजिए अपना पूरा, और बाकी पे कंट्रोल हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको मेरी कही हुई बातों पर पूरी तरह से भरोसा अगर होता है तो आप एक एक बात को आज की को सच मानना और आंख मूंद कर भरोसा कर लेना कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, कुछ नहीं बदलूंगा इसके आगे की डेट। दिल्ली पुलिस खुद मतलब आपको बता देगी, चाहे वो 1 महीने बाद बताए, चाहे वो 10 दिन बाद बताए कि दिसंबर में एग्जाम होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।